हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ न कुछ भाग धार्मिक कार्यों, मानव सेवा, सार्वजनिक कार्यों अथवा गरीब याचकों की सहायता के रूप में अवश्य खर्च करना चाहिए। कहते हैं, मानव के आड़े वक्त, बुरे समय में उसका यह किया गया दान पुण्य ही काम आता है। कभी कभी दुर्घटना से भी आदमी बच जाता है, तो घर की गृहिणियां कहती है कि न जाने कौन सा पुण्य कर्म किया जो दुर्घटना से बच गए। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी व्यक्ति को अचानक से ऐसी उपलब्धि हासिल हो जाती है जिसके बारे में न तो उसने कभी सोचा होता है और न ही वह उसके काबिल होता है। उससे भी ज्यादा योग्य व्यक्ति उस उपलब्धि अथवा पुरस्कार से वंचित रह जाते हैं। इसके पीछे व्यक्ति के द्वारा पूर्व में किए गए पुण्य बल की शक्ति मानी गई है, जो व्यक्ति को निरंतर संकटों से बचाते हुए सफलता दिलाती है। पुण्य बल कई प्रकार से अर्जित किया जा सकता है। सबसे सरल एवं व्ययशून्य माध्यम है लाल कलम से राम नाम अंकित करना। एक नगर में एक धनी अहंकारी सेठ रहता था। वह दान पुण्य समय समय पर करता रहता था, पर दान पुण्य का दिखावा भी बहुत करता था। वह सभी से बताया करता था कि मैंने ये काम किया, मैंने वहां पर दान दिया, मैंने वो काम किया। एक दिन सेठ ने तुलादान का विचार किया। उसने तुला में अपने वजन के बराबर का सोना गरीबों में बांटा। उसी नगर में एक संत भी रहते थे। सेठ ने उन्हें भी बुलाया और कहा कि मैंने अपने भार के बराबर का सोना गरीबों में बांटा है, उसमें से आप भी थोड़ा सा ले लें। संत ने कहा, मेरा प्रभु मुझे इतना देता है कि मैं उसमें बहुत सुखी हूँ। यदि आपकी इच्छा है तो आप इस तुलसी के पत्ते के बराबर सोना मुझे दे दो। अहंकारी धनी सेठ ने संत से तुलसी का पत्ता मांगा और अपने आदमी से तराजू लाने को कहा। संत ने तुलसी के पत्ते पर राम का नाम लिखकर सेठ को दे दिया। सेठ एक पल्ले पर तुलसी का पत्ता और दूसरे पल्ले में सोना रखने लगा, पर तुलसी के पत्ते वाला पल्ला न हिला, यहाँ तक कि सेठ का पूरा कोष खाली हो गया। तब सेठ को समझ आया कि राम नाम से अनमोल वस्तु इस संसार में नहीं है। सेठ संत के चरणों को पकड़कर बोला, महाराज, अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है। मैं आपका सच्चे दिल से आभारी हूँ। सच्चे धनी तो आप हैं, जिनके पास परम राम नाम रूपी धन है। इसलिए हमें नित्य प्रेम से राम नाम लिखना और लिखवाना चाहिए, जिससे प्रभु की कृपा से जीवन में परम सुख मिल सके। कठिन समय में दान पुण्य तथा राम का नाम ही काम आता है। जिस प्रकार लोग बैंक में F.D बनवाते हैं और जरूरत पड़ने पर उस F.D को तोड़कर उपयोग करते हैं, उसी प्रकार भक्त राम नाम लिखकर राम बैंक में जमा कर F.D बनवाते हैं, ताकि भगवान राम उनकी समयानुसार मनोकामनाएं पूर्ण करें। हारी बीमारी, ग्रह बाधा, विपत्ति के समय इसका पुण्य प्रताप व्यक्ति के घर परिवार की रक्षा करता है। जिस प्रकार व्यक्ति कमाए हुए धन का विपत्ति के समय उपयोग करने के लिए बैंक में जमा करता है और जरूरत पड़ने पर उसका भोग करता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में राम नाम धन एकत्र करना चाहिए, जिससे जब ईश्वरीय सहायता की जरूरत हो तो राम नाम बैंक से वह राम नाम रूपी धन के पुण्य फल का भोग कर सके। लौकिक धन इस लोक में काम आता है तथा राम नाम का धन इस लोक तथा परलोक दोनों में काम आता है। आता सभी को घर परिवार की सुरक्षा एवं उज्जवल भविष्य के लिए लौकिक धन के साथ राम नाम धन एकत्र करना चाहिए, या फिर कोई भी निःस्वार्थ पुण्य कार्य अवश्य करना चाहिए। भगवान राम का नाम स्वयं लिखना और दूसरों से लिखवाने के लिए प्रेरित करने वाले की प्रभु चोटचपेट, दुर्घटना आदि से रक्षा करते हैं। संकट क्या होता है, यह सच्चे राम भक्त जानते ही नहीं।